9, heredity and evolution. Okay, now you know what is meaning of heredity and evolution. हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मीन्स पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं तो वो जो सिमिलरिटीज़ होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं हेरिडिटीज़ की। क्या क्या कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से एज इट इज़ बच्चे में आए हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी में हमको वेरिएशन भी देखना है, इनहेरिटेंस ट्रेस भी देखना है, सब कुछ देखना है। इवोल्यूशन में कैसे कैसे चेंजेस होता जा रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो चेंजेस होते जा रहे हैं स्पेसिस में, उनकी हमें स्टडी करनी है। तो ये आप लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन फ्रॉम पेरेंट्स से न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज़ टू टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल टर्म आपको क्लियर करनी होगी, तभी हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में किस टाइप से हेरिडिटी और इवोल्यूशन हो रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट से प्रोडक्शन या बच्चे का बर्थ होना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स टू मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों से जो न्यू जनरेशन होती है उसको बोलते हैं सेक्सुअल। तो कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफ़र होगा, जो वेरिएशंस होंगे वो एसेक्सुअल में इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एक ही पेरेंट से जब चाइल्ड का ग्रो होगा तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएंगे। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, जहाँ पर फीमेल और मेल दोनों मिलकर चाइल्ड का बर्थ करते हैं, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे। Okay, so start chapter. We have seen the reproductive process give rise new individual that are similar but are slightly different. पेरेंट्स का से जो बच्चे का बर्थ होता है तो वो बिल्कुल सिमिलर होती है, बट थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। वी हैव डिस्कस हाउ सम amount of variation is produced even during asexual reproduction and the number of successful variation are maximized by the process of sexual reproduction। कि कैसे asexual में जो variations होते हैं वो कम होते हैं, बस sexual reproduction में बहुत ज़्यादा variations होते हैं। If you observe a field of sugar cane, we find very little variation among the individual plant। अगर हम शुगर केन का फील्ड देखते हैं तो वहाँ पर सारे शुगर केन हमें एक जैसे दिखते हैं, बट थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें वहाँ पर वेरिएशन दिखाई देता है, लिटिल वेरिएशन वहाँ पर दिखाई देता है सारे प्लांट्स के बीच में, बट सारे प्लांट्स सिमिलर दिखाई देते हैं। बट इन नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली क्वाइट डिस्टिंग्विश वेरिएशन आर विजिबल अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखते हैं तो हर ह्यूमन बींग एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और बहुत मतलब उसका जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है उनके एक दूसरे को। कोई भी आपको ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सिमिलर ही दिख जाए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। वेरिएशंस मीन्स क्या क्या चेंज हो रहे, एग्जैक्टली कैरेक्टर्स होना आके थोड़ा चेंजेस होना। इन दिस चैप्टर वी शैल बी study of mechanism by the variation and create a inheritance. The long term consequence, the accumulation of variation are also interesting point to be considered. We shall study under evolution. Okay, तो accumulation of variation during reproduction, तो reproduction में क्या क्या accumulations होते हैं जिससे variations होते हैं, क्या क्या reasons है वो भी हमें इसमें देखना है। सपोज ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया का बर्थ हुआ तो इसमें लिटिल अमाउंट में वेरिएशन हुआ। अब इसका जब बर्थ होगा तो ये वेरिएशन जो इसमें हो चुका वो ऑलरेडी इसके ऑफस्प्रिंग में आएगा, इसके बच्चे में आएगा, और थोड़ा और अमाउंट में इसमें क्या हो गया, चेंजेस हो गया। सपोज ये पूरा ब्लू था तो यहाँ पर येलो हुआ। अब येलो के जो चाइल्ड होंगे उनमें ये ऑलरेडी येलो आएगा, पर पूरा अमाउंट में फिर थोड़ा सा और वेरिएशन उसमें आ गया। तो ये इसकी बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, तो ये क्या है, हेरिडिटी में कैरेक्टर बिल्कुल एज इट इज़ ट्रांसफर हुआ है। बट वेरिएशन क्या हुआ कि यहाँ ब्लू था और यहाँ येलो, तो ये चेंजिंग जो हुआ दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन। जो चेंजेस होता है वो क्या है, वेरिएशन। यहाँ पर भी ब्लू था, ये नीचे वाली लाइन ग्रीन हुई, यहाँ से फिर दोनों में ग्रीन आई, तो ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, वेरिएशंस होता जा रहा है। तो इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सब्सटेक्स चेंज इन बेसिक डिज़ाइन तो वही मिली है बॉडी की, बट कुछ चेंजेस हुआ है न्यू जनरेशन में। नाउ थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन टर्न प्रोड्यूस द सेकेंड जनरेशन विल डिफरेंस दैट द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएट डिफरेंस। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, कुछ चेंजेस आए जो एज इट इज़ उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जा रहे हैं। फिगर 9.1 जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस एज हैपन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल का दिया हुआ है। इफ़ 1 बैक्टीरिया डिवाइडेड देन द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइडेड अगेन द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरियम जनरेट वुड बी सिमिलर। तो ये 4 जो है बिल्कुल सिमिलर है उस 1 के। There would be only very minor difference between them generation due to the small इनएक्रेंस इन DNA कॉपिंग। तो DNA कॉपी होने में कुछ चेंजेस थोड़ा सा हो गया होगा, उससे माइनर इनमें डिफरेंस आया, बिल्कुल बॉडी डिज़ाइन बाकी कैसी है, इनकी सेम है।
However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rule of inheritance. बस अगर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, ए सेक्सुअल है तो माइनर डिफरेंस है, सेक्सुअल होता तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता, और जो स्पेसीज है वो भी थोड़ी अलग अलग हो जाती है जनरेशन में अलग अलग. तो डू ऑल दिस वेरिएशन इन स्पेसीज हैव इक्वल चेंज ऑफ सर्वाइविंग इन द इन्वायरमेंट इन विच वे दे फाइंड देमसेल्फ? ऑब्वियसली नॉट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन. अब ये जो चेंजेस हुए हैं तो क्या इससे इन्वायरमेंट में रहने में इन्हें हेल्प मिलेगी, क्या होगा? तो ये उस एडवांटेज पे या इस चेंज पे डिपेंड करेंगे कि वो इनके लिए एडवांटेज है या कैसा है. Bacteria that store the heat will survive better in the heat wave, as we have discussed earlier. Selection of variants by environment factor from the basic evolutionary process, as we'll discuss in later section. तो अब ये जो एडवांटेज चेंजेस हो रही है इनके लिए एडवांटेज है या कैसे? सपोज यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर ठंड होती है और ये अगर हीट के लिए इनमें चेंजेस हुआ तो ये इनके लिए अच्छा है. तो ये जो चेंजेस नेचुरली हो रहे हैं ये एडवांटेज के लिए इनके अच्छे भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो हम लोग आगे देखेंगे इवोल्यूशन में. Now heredity. The most obvious outcome to be reproduced process still remain the generation of individual of similar design. The rule of heredity determine the process by which trait and character are resembling inheritance. तो heredity में हमें ये देखना है कि कैसे कैरेक्टर्स जो एज इट इज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं. तो इनहेरिटेंस में हमें इसमें से देखना है द ट्रेस ऑफ कैरेक्टर विच आर पास on from parents to their offspring, generation to generation are controlled by genes. तो ये कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसके थ्रू होते हैं? जीन्स के थ्रू. कंट्रोल भी जीन्स से ही होता है. ड्यू टू डिफरेंस इन जेनेटिक मेकअप ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील विद द वेरिएशन इन एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस ट्रेट. हाइट, स्किन कलर. हम लोगों के अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं. सपोज क्या क्या कैरेक्टर है हाइट के हैं कि हम लोगों की हाइट कैसी होगी, स्किन कैसी होगी, स्किन का कलर कैसा होगा, आइज़ कैसी है, नोज़ कैसी है, शेप कैसा है, लिप्स कैसे. तो ये सारे ट्रेट्स हैं. लाइक अटैच्ड एंड फ्री एयरलॉक ऑफ टू वेरिएशन फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन. सपोज अगर ट्रेड देखते हैं तो अब किसी बहुत से में ईयर लूप जो नीचे वाला होता है ओपन होता है और बहुत सौ में अटैच्ड होता है. ये भी टू टाइप की ट्रेड्स है. तो हर एक ट्रेड्स टू मिलेंगे. सपोज हाइट का है तो बहुत कोई लंबा होता है कोई छोटा होता है. कलर को हम देखेंगे तो किसी का कलर डल होता है किसी का अच्छा फेयर होता है. तो हर एक जो कैरेक्टर्स होंगे वो टू ट्रेड्स में हमें मिलेंगे. तो ये कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं किससे हो रहे हैं? जीन्स से हो रहे हैं. रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन मेंडल कंट्रीब्यूशन. मेंडल के कंट्रीब्यूशंस में देखने की कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है या इसका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है. द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू देयर फैक्ट एज बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूशन पार्टिकुलरली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिकल मटेरियल टू द चाइल्ड. तो चाइल्ड के अंदर इक्वल अमाउंट में मदर और फादर का आता है. सपोज हम लोगों के अंदर 46 कैरेक्टर होते हैं तो 46 में से 23 हम लोगों के मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं. तो इक्वल अमाउंट में कैरेक्टर्स का हम लोगों के अंदर होते हैं. एक जो हम लोगों का न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए. तो 46 कैरेक्टर्स में से 23 मदर के होते हैं 23 फादर से आए हुए थे. इन दोनों की कॉपी मिलेगी और इन दोनों की कैरेक्टर्स से फिर हम लोगों के कैरेक्टर शो होते हैं. दस द ईच ट्रेड देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड. तो हर एक ट्रेड का 2 होगा. सपोज 23 कैरेक्टर्स है तो 23 कैरेक्टर में सपोज फर्स्ट कैरेक्टर हाइट का है तो हम लोगों के पास मदर की हाइट का कैरेक्टर भी आएगा और पापा से भी आएगा. दोनों से हम लोगों की हाइट का कैरेक्टर आए तो अगर दोनों लंबे हैं तो चाइल्ड लंबा होगा. सपोज मदर टॉल है फादर स्मॉल है तो फिर इन दोनों में से जो डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर शो होगा. दस फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी 2 वर्जन ईच चाइल्ड. तो हर एक ट्रेड का 2 वर्जन होंगे. कलर का हर एक का मदर से भी आता है और फादर से भी आता है. What will then be the trait seen in the child to be? Mendel work out in the main rule of such inheritance. तो मेंडल ने इसके लिए किस पे वर्क किया? इनहेरिटेंस पे. And in interesting to look at the sum is experiment from the more than century ago. इसने क्या किया था? मेंडल यूज अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग विजिबल ऑफ कैरेक्टर गार्डन पीस. इसने पी के ऊपर स्टडी करी थी मटर के ऊपर. चर्च के अंदर पादरी थे तो इनने वहाँ पर रहकर अपने गार्डन में मटर के पीस के बहुत सारे प्लांट लगाए और उनके अंदर स्टडी करी इसने बहुत जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्लांट्स को ग्रो कर करके. तो इनने क्या क्या कैरेक्टर लिए थे? राउंड और रिंकल. कुछ सीड्स जो होते हैं राउंड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो थोड़े रिंकल होते हैं. तो 2 टाइप के कैरेक्टर इनने वो लिए. टॉल एंड शॉर्ट प्लांट के लिया कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं टॉल होते हैं कुछ शॉर्ट होते हैं. वाइट एंड वॉयलेट फ्लावर. किसी के फ्लावर जो थे वो वाइट थे और किसी के वॉयलेट थे एंड सो ऑन. और विन ने कैरेक्टर्स लिए थे. ही टुक अ पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस प्रोजनी फ्रॉम देम एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजनी. तो इनने क्या किया कि एक प्लांट टॉल लिया और एक प्लांट शॉर्ट लिया और उन दोनों के बीच में
करवाए, तो इनने देखा कि क्या परसेंटेज रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें क्या परसेंटेज रहेगा। तो इन फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट प्लेस देयर विल नो हाफ वे ऑफ कैरेक्टर इन दिस फर्स्ट जनरेशन टू F1 प्रोजेनी नो मीडियम हाइट प्लांट ऑल द प्लांट वेर टॉल। इनने प्लांट लिया तो फर्स्ट प्लांट जो था वो टॉल था, तो 2 ट्रेड्स होंगे और एक प्लांट स्मॉल और इनने टॉल प्लांट का जब करवाया तो ये दोनों कैरेक्टर मिले एक प्लांट में ये फादर का, ये मदर का, फिर इधर फादर मदर, इधर फादर मदर। तो डोमिनेंट मीन्स ज़्यादा पावरफुल कौन था, टॉल। तो सारे जो प्लांट हुए सारे कैसे हुए, टॉल मीन्स चारों प्लांट जो थे सेकेंड जनरेशन में टॉल हुए, कोई भी छोटा नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं हुआ कि मीडियम साइज़ को कि एक बड़े प्लांट को लिया और एक छोटों को लिया, तो नेक्स्ट जनरेशन में सारे मीडियम साइज़ के प्लांट हुए। सारे कैसे प्लांट थे, F1 जनरेशन में टॉल प्लांट थे। All plant were tall. This means that no one of the parent traits was seen, not some mixture of them two. So the next question was, were the tall plant in F1 generation exactly the same as the tall plant of the पेरेंट्स जनरेशन। तब ये क्वेश्चन ये था कि क्या इसके जो टॉल प्लांट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है उसके पेरेंट्स के टॉल प्लांट से। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ parental plant this F1 tall plant to reproduce by the self pollination. The progeny of the parents plant of the course all tall. However, the second generation of F2 progeny F1 tall plant are not all tall. अब इनने किया, फर्स्ट में तो इनने किया था एक टॉल और एक शॉर्ट का, सेकेंड में इनने उन्हीं प्लांट का उन्हीं प्लांट के साथ करवा दिया। सपोज ये इसी प्लांट के साथ सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, तो ये दोनों कैरेक्टर मिले एक में, तो टॉल। फिर यहाँ पर ये मिला, इसमें ये दोनों मिले और इनमें ये मिले। तो सेकेंड जनरेशन में उन्होंने देखा कि 3 प्लांट तो टॉल हुए और एक प्लांट स्मॉल हुआ। इसका मतलब ये कि जो कैरेक्टर यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा था वो भी उस प्लांट के अंदर था, बट सेकेंड जनरेशन में दिखा था। तो हम लोगों के साथ भी ये होता है कि बहुत से टाइम अपने फादर में दादाजी के कैरेक्टर नहीं होते, बस उस हम लोगों में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल हम लोगों के दादाजी दादी जी से दिखते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर हम लोगों के पेरेंट्स के अंदर होते हैं बट शो नहीं हो पाते हैं। बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट विल बी एक्सप्लेन। तो उसमें केवल टॉल वाला कैरेक्टर्स दिख गया था, बाकी नहीं दिखे थे। 2 कॉपीज ऑफ ट्रेट आर इनहेरिटेंस इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देयर दिस 2 मे बी identical or may be different depending on the percentage. A pattern of inheritance can be worked out with this accumulation is shown in 9.3 यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट में उन्हें टोल और शॉर्ट का करवाया था तो सारे प्लांट टोल हुए थे, देन फिर उन्हीं टोल का उनने वापस से करवाया तो उसमें से 3 टोल और 1 शॉर्ट हुआ। ठीक है, इसको हम डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसको पूरा अच्छे से रीड करिए।